अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ है कि स्टूडेंट्स, जिस तरह हम डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स को डिस्कस किया करते थे इंग्लिश की आउटलाइन के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स अब से मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट MCQs भी शेयर किया करूँगी, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी आती है पेपर में कि वो MCQs कहाँ से सॉल्व करें, MCQs वो कहाँ से रीड करें ताकि वो इजीली पेपर को जो है वो अटैम्प्ट कर सकें, MCQs वो इजीली वहाँ पे लगा सकें। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं डेली बेसिस पे MCQs भी शेयर किया करूँगी आपकी आउटलाइन के कंटेंट्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली MCQs को वहाँ पे मार्क कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन से। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंटेंट्स हैं आपकी आउटलाइन के वो सेम होते हैं, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंस कहाँ पे आता है, मे बी जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो वहाँ पे थर्ड में पढ़ाया जाए, या जो आप थर्ड में पढ़ रहे हैं वो आप वहाँ पे फर्स्ट में पढ़ाया जाए, लेकिन ऑलमोस्ट जो आपके कंटेंट्स हैं वो सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन से। आप इस बुक से अपने कंटेंट भी देख लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे जो है वो ईच टॉपिक के ईच चैप्टर के MCQs आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी डिफरेंट बुक से, ताकि इजीली आपके पास MCQ ज़्यादा हों, आप ज़्यादा MCQs को रीड करोगे तो वहाँ पे आप पेपर में इजीली MCQs को आप सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल, जिसमें हम आज दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड रीडिंग टेक्निक को। अब आप इसके जो है वो कंटेंट मैच कर लीजिए। देखिए, आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया है, टॉपिक सेंटेंस है, रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इंटरप्रेटिंग कोहेसिव डिवाइसेस है, फैक्ट्स एंड ओपिनियन है, और इम्प्रूविंग कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं। और रीडिंग टेक्निक में आपको पता है स्किमिंग है, स्कैनिंग है, SQ3R है, SPRE स्ट्रेटजी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट MCQs को स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप इनको देख लीजिएगा। अगर ये आपकी आउटलाइन में ये टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ से इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लें, अपने पास PDF सेव कर लें, PDF बना के, तो आपके इजीली जब आपके एग्ज़ाम करीब आएँ तो आप इन MCQs को एक दफ़ा इनको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, ताकि ईजिली आप पेपर में इन MCQs को मार्क कर सको। तो स्टूडेंट्स, MCQs शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़ूलॉजी के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के कोई प्रैक्टिकल्स चाहिए, आपने कोई प्रैक्टिकल समझना है, आपने ये देखना है कि प्रैक्टिकल को लिखते कैसे हैं, हर्बेरियम को कैसे बनाते हैं, किस तरह से आपने हर्ब्स को कलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ उस ग्रुप में शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं रीडिंग टेक्निक के इम्पॉर्टेंट MCQs को। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जैसे फर्स्ट वन देखिए, साथ आपको आंसर भी बता दिए गए हैं, उन्होंने ब्लैक से हाईलाइट कर दी हैं ताकि इजीली आप इसको याद कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, कितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि रीडिंग जो है, रीडिंग इट्स टू डैश वर्ड्स, एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी, रीडिंग इज़ टू माइंड। इसके बाद देखिए, जो पुअर कंप्रीहेंशन है इज़ यूजुअली एट्रीब्यूटेबल टू लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या फेलियर टू अंडरस्टैंड है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है वो आंसर जो है वो आपके पास तीनों आंसर ठीक हैं, तो आप लिखोगे ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला MCQs है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि SQ3R टेक्निक जो वाज डेवलप, SQ3R टेक्निक डेवलप कब हुई थी, तो आप टिक करोगे 1946 को। अब मे भी हो सकता है जब आपने SQ3R, आप इसको, इस स्ट्रेटजी को आपने, इस टेक्निक को आपने पढ़ लिया हो, आपको पता है कि इसमें S क्या है, Q3 जो 3 क्यों हैं वो किस पे स्टैंड करते हैं, और R का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया होगा डिटेल के साथ, लेकिन हो सकता है आपने ये जो है वो रीड ना किया हो कि SQ3R टेक्निक जो है डेवलप कब हुई। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आप एक दफ़ा जब आप इन MCQs को पढ़ लेते हो, तो अगर पेपर में आपको ये MCQs आएगा तो आपने पहले पढ़ा होगा कि ये टेक्निक 1946 में डेवलप हुई थी। तो इस तरह से आपको एक जो है वो मिल जाता है, आपको एक हिंट मिल जाती है, फिर आप इससे रिलेटेड और भी एक दो MCQs को जो है वो आप
सर्च कर लेते हो और आप इजीली फिर उसको पेपर में जो है वो आप मार्क कर लोगे, इजीली आप उसको जो है फिर टिक कर लोगे कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो ट्रू है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए अब आपने देख लिया कि इसमें SQ3R टेक्निक डेवलप कब हुई थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया है कि मैं बाकी टेक्निक्स को भी स्टडी कर लूँ, स्किमिंग को, स्कैनिंग को, SPRE को। तो इस तरह आपको एक हिंट मिल जाती है, फिर आप इजीली जो है और ज़्यादा डिटेल में MCQs को जो है वो पढ़ लेते हो। फिर देखिए स्टूडेंट्स 14 वाला MCQs देखिए, द एवरेज लेंथ ऑफ अ गुड समरी। अब जो एवरेज लेंथ होती है गुड समरी की वो कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो MCQs नंबर 11 है, द थर्ड पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज ऑफन कॉल्ड अ हेडिंग, टॉपिक, सेंटेंस या फिर समरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो समरी है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, SQ3R में जो S है वो स्टैंड करता है सर्वे। तो ये तो आपने जो है, जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो इसमें तो आपने इजीली देख लिया होगा कि इसमें जो S है वो स्टैंड करता है सर्वे। तो इस तरह स्टूडेंट्स इजीली अगर आपने एक दफ़ा इन MCQs को पढ़ लोगे, मैं नेक्स्ट भी आपके साथ और MCQs शेयर करती हूँ ताकि आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें, PDF बना के सेव कर लें, ताकि जब पेपर करीब आए तो आप इन MCQs को एक दफ़ा पढ़ सकें ज़रूर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट भी कुछ MCQs हैं, टोटल के 25 MCQs थे। अभी मैं आपके साथ दूसरी बुक से भी शेयर करती हूँ ताकि वहाँ से भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखिए जो लास्ट वाला MCQs है, मार्कर सच एज, मोर ओवर, एज वेल एज, टू आर यूज टू शो एडिशन के ये वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। अब मैं आपके साथ दूसरी बुक से भी इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो रीडिंग के, हाँ आज हमने रीडिंग का जो टॉपिक है मेन हमने वो डिस्कस किया, तो मैं आपके साथ दूसरी बुक से भी जो रीडिंग के इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये मैं आपके साथ दूसरी बुक से भी शेयर कर रही हूँ। इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स के वो कहते हैं, फर्स्ट MCQs है, ऑफ देयर टाइम पीपल स्पेंड ऑन रीडिंग, 16% टाइम हम स्पेंड करते हैं रीडिंग पे। द शेयर ऑफ रीडिंग इन कॉलेज वर्क 85% है। रीडिंग अ पैसेज, an article etc. very quickly is called skimming. Looking for a specific piece of information is called scanning. A students need this kind of reading. जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस काइंड ऑफ रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, डैट इज़ इंटेंसिव रीडिंग। Reading a passage or an article very quickly is called skimming. Reading a text quickly to look for a specific piece of information is called scanning. तो ये भी स्टूडेंट्स में जो मैंने आपको पहले बताया कि रीडिंग में जो स्कीमिंग, स्कैनिंग है, SPRE है, SQ3R है, और जो रीडिंग टेक्निक्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, उसके ये इंपॉर्टेंट MCQs थे। नेक्स्ट भी MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs हैं। इसमें देखिए फर्स्ट वन है, इफ़ द रीडिंग मटेरियल इज़ डिफ़िकल्ट यू शुड रीड। द बेस्ट वे टू बिल्ड रिच वोकेबलरी इज़ रीडिंग। रीडिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव बाय कॉन्स्टेंट रीडिंग। काइंड्स ऑफ रीडिंग कितनी हैं, 4 हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ रीडिंग इज़ इंफॉर्मेशन। बिफोर रीडिंग यू शुड डिटरमाइन स्किल। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो है काइंड्स ऑफ रीडिंग, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग है। इसमें जो है वो बेसिक जो है उन्होंने बताई हैं, जो कि इस बुक में बताई गई थी, वो 4 थी। वैसे हमारे पास जो काइंड्स ऑफ रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिएगा कि उन्होंने आपको ऑप्शन कितने दिए हुए हैं, फिर उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सी काइंड्स ऑफ रीडिंग है। इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, सिलेक्टिव है, फोकस्ड रीडिंग होती है, कंटेंट रीडिंग है, क्रिटिकल रीडिंग है। मैंने इसकी जो शॉर्ट वीडियो है वो भी अपलोड की हुई है डिटेल के साथ। मैंने आपके लिए इसके नोट्स भी रेडी किए हुए थे, आप एक दफ़ा वो नोट्स भी देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैंने 3 to 4 लाइन्स में डेफिनेशन, और बाकी मैंने एक तो उसमें आपके लिए एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको ही मार्क नहीं करना, 4 को। इस बुक में 4 था इसीलिए उन्होंने 4 लिख दिया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, बिफोर रीडिंग यू शुड डिटरमाइन स्किल। मोस्टली वी रीड फॉर इंफॉर्मेशन। रीडिंग इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल। ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि रीडिंग क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। हमारे पास जो एवरेज रीडिंग स्पीड आती है पर मिनट वो है 200 to 300 वर्ड्स। एंड रीडिंग डेट रिक्वायर मोस्ट अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। और स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पेज पे सिर्फ एक MCQs है, वो कौन सा है कि जो प्लेयर रीडिंग होती है, जो हम वैसे ही अपनी खुशी के लिए कुछ भी रीडिंग करते हैं, वो क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे रीडिंग के इंपॉर्टेंट MCQs थे। आप इनको अच्छे से पढ़ें, अपने पास सेव रख लें, ताकि जब पेपर करीब आए तो आप इजीली जो है वहाँ से आपको पता हो कि हमारे पास ये MCQs हैं। आप एक दफ़ा इन MCQs को पढ़ लें। देखिए स्टूडेंट्स, एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 25 MCQs वो थे, और 18 MCQs जो हैं ये हैं। यहाँ पे 17 है, एक नेक्स्ट पेज पे है, तो 18 MCQs ये हैं और 25 ये। तो देखिए आपके एक चैप्टर के जो है वो कितने ज़्यादा MCQs हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपकी आउटलाइन है उसमें हमारे 6 to 7 चैप्टर्स होते हैं जो हमारे मेन कंटेंट होते हैं। फिर इसमें हमारे पास आगे फर्दर जो है वो सब हेडिंग्स भी आती हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे MCQs जो है वो जमा हो जाएंगे।
तो इस तरह अब जब आप पेपर आपके करीब आएंगे तो आप इजीली इन एमसीक्यूज़ को पढ़ोगे और आप फिर पेपर में आप उनको सॉल्व कर लोगे, इजीली आप उसको मार्क कर लोगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट हमारी बारी आएगी प्री राइटिंग टेक्निक्स की, एंड देन फर्दर हम मूव करते जाएंगे और 1 बाय 1 हर चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।